अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है। आज नगीना से तिजारा के लिए जो मार्ग बन रहा है, यानी कि अरावली पर्वत को काट करके जो बुजुर्गों की यानी हजारों साल पुरानी जो मेवात की एक मांग थी, और यहाँ के जो बुजुर्ग थे हमारे जो चल बसे हैं, उनकी भी एक तमन्ना और हसरत थी कि कब जो है नगीना से तिजारा के लिए रोड सरकार काट कर निकालेगी, कब वो इस रोड से गुजर कर जाएंगे, क्योंकि ये रोड बनना बहुत ज़रूरी था मेवात के लिए। एक तरह से कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है इसे, क्योंकि पहाड़ है और उस पहाड़ के उस तरफ भी मेवात है और उस तरफ भी मेवात है। तो इसलिए आज बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूँ मेवात आज तक के कैमरे में। जो तस्वीर कैद हो रही है नगीना से तिजारा मार्ग के, यहाँ पर पहाड़ काट करके धड़ाधड़ काम चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि काम बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में हम आपको यहाँ के जो ठेकेदार हैं जिसके पास ये टेंडर, उनसे भी आपको मिलाने की कोशिश करेंगे, आखिर कब तक ये रोड बन सकता है, क्या वो लोग कहते हैं। तो फिलहाल आपको जो सूचना मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर रोड पर काम चालू है और इंशाल्लाह 2021 के लास्ट तक ये जो रोड है कंप्लीट कर दिया जाएगा। हरियाणा और राजस्थान के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूँ, जरा एक बार ये तस्वीर घुमा करके दिखा दीजिए। ये इधर जहाँ पे मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, जहाँ पे ये जेसीपी आपको दिख रही है, उधर से ये गुमटकी की तरफ से रोड आ रहा है नगीना से सीधा, और यहाँ से ऐसे चल के और फिर ये यहाँ एक कट है जहाँ पे मेरे युवा साथी खड़े हैं, राजुद्दीन जंग पत्रकार, बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं जो कि हर जगह पर हमें मौजूद पाते हैं। पहले से ही यहाँ खड़े हैं, कुछ देख रहे थे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ से ये कट फिर ऐसे यूं घूम रहा है राइट की तरफ, फिर ऊपर से जाके मैं आपको फिर कैमरामैन कहना चाहता हूँ, वहाँ जाने के बाद में फिर ऊपर से फिर यूं लेफ्ट की तरफ घूमा है और ये ऊपर से जाके फिर उधर जाएगा, उधर से फिर राइट सीधा तिजारा की तरफ जाके रोड उतर जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये रोड का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियाँ भी मिल रही हैं कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको काम करने में कुछ लोग बाधा डालते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, या तो वो कमीशन लेना चाहते हैं, या फिर क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसके अच्छा काम करने के बाद भी ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हैं जिससे काम रुकने की संभावना होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा ऐसे शरारती लोगों से कि वो इस टीम को काम करने से ना रोकें और किसी प्रकार का इस काम में कोई बाधा ना डालें, बाधा ना बने, क्योंकि हमारे लिए ये रोड बन जाए यही सबसे बड़ी बात है, यही हमारे लिए काफ़ी है मेवात वासियों के लिए। तो इसलिए किसी भी कर्मचारी को यहाँ टॉर्चर करने की कोशिश ना कर, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमने पूरा जायजा लिया है और यहाँ पे पत्रकार जी हैं कुछ युवा, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। जी राजुद्दीन जी, ये रोड कब तक बन जाए, क्या लगता है आपको? जो मुझे लग रहा है कि ये रोड 2021 तक कंप्लीट होगा आखिर तक, क्योंकि 3 बारिश का जो समय अवधि है वो बढ़ाई जा चुकी है। जी जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से जो पत्थर वगैरह बेचे जाते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसमें मैं बड़ी बात बता दूं, शायद लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो ठेकेदार है इसने 200% ये माइनस में लिया है जी, सरकार से कुछ नहीं ले रहा। इन्हें माइनस भी मेवाती भाषा में समझा दीजिए। माइनस का मतलब है इसे सरकार से कोई पैसा नहीं मिलना, और बल्कि सरकार को 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए इसको ही देने। तो अपनी भरपाई कहाँ से करेगा? अपनी भरपाई जो ये करेगा पत्थर बेच के करेगा, सीधी सी बात, ये पत्थर बेच कर करेगा, इसके पास टेंडर है, तो सुन लीजिए वो लोग जो ये कहते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि पत्थर बेचे जाते हैं, तो उन्होंने आज सुन लिया है कि इन पे कोई आरोप लगाने की कोशिश ना करें। बड़े ईमानदार यहाँ पे जो है ठेकेदार जी हैं और वो काम कर रहे हैं, और हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा रोड बन जाए, क्योंकि हजारों साल पुरानी ये मांग थी। हमारे बुजुर्ग चले गए, बहुत सारे जिंदा हैं, उन सभी ने ये सोचा था कि यार कब वो रोड बनेगा, कब हम पहाड़ के इस तरफ की मेवात में जाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है कि जब तिजारा के लिए लोग जाते हैं झिरना यानी फिरोजपुर झिरका होकर, तो 45 किलोमीटर का सफर तय करके जाते हैं, और इधर से जब नूह होकर जाते हैं तो भी 45 किलोमीटर का सफर तय करके जाते हैं, और जब सोना होकर घाटी में चढ़ते हैं तो आपको बता दूं 55 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन यदि ये रोड यहाँ से बन जाता है तो आइए दोस्तों आपको मिलाता हूँ डॉक्टर असरुद्दीन से। यहाँ देसी जड़ी बूटियों द्वारा हर प्रकार की बीमारी का सही इलाज किया जाता है। तो देर किस बात की, मिलिए डॉक्टर असरुद्दीन से। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। हम नगीना से अगर तिजारा के लिए जाएंगे इस रोड को बनने के बाद में, तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? अगर हम नगीना से सीधा जब ये घाटी पहाड़ कट जाएगा, अरावली पर्वत जो काम चल रहा है, तो महज 14 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब 10 मिनट में आप तिजारा पहुंच जाओगे।
तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये गांव थे इस पहाड़ की वाल में, ये गांव मेवात के बिल्कुल पिछड़े हुए गांव में, इनकी ज़मीन के कोई रेट नहीं है। यहाँ पर फसल भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो पाती है क्योंकि पानी की थोड़ी कमी है। लेकिन जब ये रोड बनने के बाद में इस ज़मीन के रेट भी डबल हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ जो है कारोबार भी बढ़ेगा क्योंकि उस तरफ के जो युवा है हमारे बेरोज़गार, वो इस तरफ भी अपनी सब्जी का कारोबार, दूध का कारोबार, बहुत सारी चीज़ें हैं इस मेवात में लेकर आएंगे। यहाँ हमारे होटल से लेके हतीन, पुनाने से, नूह से, फिरोजपुर से लेके यहाँ के लोग भी उधर जाएंगे तिजारा टपूड़ा की तरफ। तो एक बड़ा फ़ायदा मेवात के लिए होने वाला, जो कि एक सराहने काम इन लोगों का। तो फिलहाल मैं आपको उस ठेकेदार के उस रूम में लेके चलता हूँ जहाँ पर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये रोड कब तक बन जाएगा। जी राजुद्दीन जी, आपने तो कई बार इसके लिए धरना भी किया था ना, इस रोड के लिए काफ़ी धरने भी करे हैं। सर हमने इसके लिए जो धरने हुए हैं जी, कम से कम 40 से 50 धरने हुए हैं जी। वो लिखित में भी है हमारे पास। और लगभग ये 17 साल का संघर्ष हमारा रहा जी। और हमारी जेब से कम जी, खुदा झूठ ना बुलाया, कम से कम 3 लाख रुपए इस पे खर्च भी हुए। मेवात की कोई बड़ी मांग होती है, उस हर चौराहे पर, हर जगह पर, हर जगह इन्होंने प्रदर्शन किया है। क्योंकि यहाँ तक कि जो खूनी हाईवे जिसका नाम दे, इन्होंने ही इस जो दिल्ली अलवर हाईवे खूनी रोड इसी ने नाम दिया था। इसने पूरे रोड पे अपने कलम से पेंटिंग किया है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि 3 लाख रुपए के करीब उन्होंने इसमें इस रोड को बनाने के लिए प्रयास किया है, जगह जगह धरना प्रदर्शन करने और बैनर छपवाने, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट थे हमारे, अलग अलग जैसे प्रदर्शन होते हैं जी, जैसे धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, अच्छा, और हस्ताक्षर अभियान, अलग अलग मूवमेंट थे जी। तो हम करते थे, लोग जुटते थे। खासकर जैसे नोट की गांव का सरपंच महमूद, ये अक्सर हमारे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे समाज सेवक बहुत ही कम मिलते हैं क्योंकि समाज सेवक बहुत होते हैं। दिन वाकई एक सोशल वर्किंग की है और एक प्रयास किया है, कड़ी मशक्कत इन्होंने की। बाकी ये तो किस्मत के, नसीब के सौदा होते हैं कि कोई मांग पूरी हो जाती है, कोई नहीं हो पाती है, प्रयास करते रहते हैं। अच्छा राजुद्दीन जी, ये जो रोड अब हम चल रहे हैं कहाँ, किधर की तरफ मुड़ गए अब? ये अब यहाँ से दूसरी जो लाइन बहुत चढ़ाई है इसकी। हाँ, बहुत ऊंचा होगा यहाँ से। ये दूसरा टर्न है। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, अब हम दूसरे कट पे पहुंच चुके हैं और मैं कैमरामैन से जरा एक बार इस घाटी को भी दिखा दीजिए। काफ़ी कटाई इन लोगों ने की है, उसके बावजूद अगर कोई इनको टॉर्चर करता है वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि काम को रुकवाना, काम में दखल देना, ये बहुत बुरी बात है। काम जो टीम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है अपने तरीके से। और फिर एक बड़ी बात मैं बता दूं, 2015 में जी आर्जन से सरकार आई है जी, तो हमने नरेंद्र मोदी को 100 मीटर कपड़ों पर हमने गिना था, 15,000 लोगों के साइन करा के अपने जो नगीना ब्लॉक था, पिनंगवा था, उन गाँवों से करा कर दिए थे। तो अभी उसके बाद में सरकार ने एक्शन लिया और ये हरियाणा सरकार को बनाना। अच्छा ये जो रोड है इसको कांग्रेस राज में पास किया गया था या फिर बीजेपी ने इसको पास किया है? ये जो इसकी घोषणा हुई थी, मैं आपको कागजों के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 जून 2011 को जब यहाँ माननीय सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा थी, हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, तब 1 जून 2011 को घोषणा की थी हुड्डा ने सोनिया के सामने जी। लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। फिर जब चुनाव आया तो 6 अगस्त 2014 को दोबारा घोषणा कर दी वोट लेने के लिए हुड्डा ने जी, लेकिन काम हुआ नहीं जी। फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो 17 जनवरी 2015 को जी तो राव नरबीर सिंह ने इसकी घोषणा की बनाएंगे जी, लेकिन नहीं बना। उसके बाद 4 दिसंबर जी 2016 जी को फिर बीजेपी सरकार का पहला काम है मेवात के लिए। हाँ, ये सबसे बड़ा काम है, पहला काम है ये। हाँ, 15,000 लोगों के सिग्नेचर कराए थे मैडम। हाँ बिल्कुल, जो हमारी धर्मपत्नी है सबीला जंग, वो भी हमारे प्रदर्शनों में साथ रही और हस्ताक्षर अभियान में उनका ज़्यादा योगदान रहा। औरतों से जो इन गाँवों में जैसे कागज कंसाली, इन गाँवों में नोट की,
हाँ बिल्कुल, तभी सम्मानित जिला किया है। प्रशासन ने बिल्कुल सम्मानित किया है। जो 15 अगस्त गया है, हम दोनों पति पत्नी को सम्मानित किया है। और अब हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भाई चाहे प्रधानमंत्री के दबाव में आकर हरियाणा सरकार ने इस रोड को बनाने का काम किया हो, चल रहा है, फैसला लिया हो, लेकिन ये फैसला बढ़िया है क्योंकि हमारी जो आवाम है, नगीना ब्लॉक का जो डेवलपमेंट है, उसके लिए एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर इसको देखा जा रहा है और ये होगा भी। चलिए चलिए ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं उस ठेकेदार के पास में, जो ठेकेदार साहब इस रोड को बनवा रहे हैं, जिनके पास में यह टेंडर है। तो दोस्तों मैंने नगीना तिजारा मार्ग को पूरे तफसील से आपको दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप। हमने बड़ी मशक्क़त के बाद हम पहाड़ में भी हमारी टीम चढ़ी है, और इसके बाद अब मैं आपको ठेकेदार के पास ले चलता हूं, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोगों को इंतज़ार है और बरसों पुराना इंतज़ार है। तो ये रोड जो है कितने दिन का टेंडर सरकार ने ठेकेदार को दिया है और कितने टाइम में पूरा करने का टारगेट रखते हैं। सबसे पहले मेवात आज तक में सरपंच साहब आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरपंच साहब आप मुझे ये बताइए पहले तो आपका नाम क्या है? महमूद खान है। महमूद साहब आपके हिसाब से यहाँ पे जो काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा है जी। जी, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो ठेकेदार जी है वो ढील बरतते हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये बेबात की बातें करते हैं, बेफालतू की बातें होती बेफालतू है। की बातें हैं। तो आप तो यहाँ के लोकल हैं, सरपंच गांव के, आपकी एक बड़े जिम्मेदार आदमी यहाँ के। तो यहाँ पे जो काम है किस तरीके से चल रहा है, और ये जो ठेकेदार हैं किस लेवल का, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और कितने दिन में काम पूरा हो जाए, क्या लगता है आपको? लगभग ये अभी 1 साल में और काम पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी ही, शायद हमें लग रहा है और साल से पहले भी हो सके जी। जी जी जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इस नगीना से तिजारा मार्ग को लेकर के क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? भाई ये संदेश यही है, अगर ये रोड हमारे बन जाता है तो हमें इससे बहुत फायदा होगा। हमें यहाँ से 50 किलोमीटर फिर खाकर जाना पड़ता था तिजारे, अब यहाँ से हमें 8-9 किलोमीटर तिजारा पड़ेगा। तो दोस्तों इस टाइम मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे ईमानदार और एक करवट ठेकेदार जिनके पास ये टेंडर है, यानी नगीना से जो तिजारा मार्ग बन रहा है। इस पर सर सबसे पहले मेवात आज तक में आपका बेहतर काम करने के लिए स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा सर, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। रामपाल सिंह नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार से जी। जी, कब से ठेकेदारी का काम आप लोग कर रहे हो? हम 15 साल से कर रहे हैं जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है ठेकेदार साहब, ये जो रोड बन रहा है ये कब से कब तक बन सकता है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इसमें ये मानो जी 1 साल और लग सकता है जी, यानी 2021 के लास्ट तक हो जाएगा? लास्ट तक हो जाएगा जी, कोशिश है जी हमारी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि रोड पर काम बंद है, लेकिन यहाँ तो आपका काम चालू है। ना, बिल्कुल 2-3 दिन पहले बंद था जी बरसात की वजह से। अच्छा। अब बरसात परसों खत्म हुई तो आज हमने शुरू कर दिया। हाँ, कई बार जैसे जी मोटरसाइकिल वाले हैं या और हैं वो चढ़ जाते हैं जी। तो इससे कोई खतरा बना रहता है। जैसे ये पहाड़ कच्चा पहाड़ है जी, अभी उनको नहीं आना चाहिए। उनको कच्चा पहाड़ है जी। जैसे हमने ब्लास्टिंग करी या पहाड़ को जैसे भी खोदते हैं ना तो उससे क्रैक आ जाते हैं। क्रैक से जैसे बरसात आई, बरसात का पानी उनमें चला जाता है तो वो पता नहीं बरसात बंद होने के 3 दिन बाद भी गिर जाता है कच्चा पहाड़ होने के कारण। तो उससे हमें ये लगता है कि जो बच्चे बाहर से आते हैं वो मतलब देखने चले जाते हैं, उनको थोड़ा चाह है, शौक है भाई कब हमारी घाटी कटेगी, कितना कट गया, वो देखने के लिए आ जाते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं हमने, लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता कि ये यहाँ से गिर सकता है कच्चा होने के कारण। बस इतनी बात है जी, वो कम से कम मतलब यहाँ बच्चों को कम से कम आने दिया जाए। हाँ, तब तक यहाँ कोई बच्चे जिनको पता नहीं कहाँ से पहाड़ गिर सकता है, ना गिर सकता है। जी जी जी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है ठेकेदार साहब ने, एक संदेश जो दिया है युवाओं के लिए, आवाम के लिए, वो ये है कि जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं हो पाता तब तक बाइक वगैरह लेकर के इस रोड के ऊपर ना आने की कोशिश करें, क्योंकि ये कच्चा है अभी और कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। तो इसलिए वो संदेश दे रहे थे आवाम के लिए कि अपने बच्चों को समझा कर रखें। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी आते हैं जो कि सिर्फ शौकीन लोग होते हैं, वैसे वो शौक के तौर पर आते हैं, पर वो मन चले इसलिए मैं उनको बोल सकता हूँ कि वो बाइक वगैरह चढ़ा देते हैं ऊपर घूमने की नीयत से। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना है कि कभी कोई एक्सीडेंट, कोई पत्थर टूट जाए तो कोई हादसा
समस्या का शिकार हो जाते हैं। इसलिए वो कोशिश करें कि तब तक ये रोड पूरा कंप्लीट ना हो तो इस पर ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें। जब भी ये बनेगा तो मील का पत्थर साबित होगा मेवात के विकास में। और ये जो बड़ी बात है कि भविष्य का जो 10-12-15 साल आने वाले हैं वो भविष्य का हाईवे होगा। कंपनी का नाम है जी SKR कंस्ट्रक्शन कंपनी जी, वो जो पहाड़ है इसको जो काट कर जो पत्थर निकल रहे हैं उनको ब्लैक से बेच देता है, इसमें क्या सच्चाई है? ना जी, ये बिल्कुल झूठी बात है। जैसे हमने PWD BNR को भी रॉयल्टी दे रहे हैं, माइनिंग को भी रॉयल्टी दे रहे हैं जी, ठीक है जी। और हमने जो इसकी कटिंग करी वो फिलहाल कमी हुई है मलबा होने के कारण, लेकिन जब रोड बनाएंगे तो पूरी कटिंग करनी पड़ेगी जी। वो जो आरोप लगा रहे हैं पता नहीं उनकी मंशा क्या है, हमने नहीं पता क्या। तो दोस्तों इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होने वाला है कि दिल्ली मथुरा हाईवे से लेके दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली अलोरा, ये 3 हाईवे जो पड़ते हैं तीनों को ये जोड़ने का काम भी करेगा। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।